अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। देखें, इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। यानी इस वक्त लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इमरान खान के पास है। वैसे भी वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए। हर आदमी इसके बारे में बात कर रहा है। तो दो चीजें अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, और ये बातें जो है एस्टेब्लिशमेंट के प्लेटफॉर्म से बाहर आई हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई दावा किया या उनके साथियों ने कोई दावा किया। हत्ता कि जो असद कैसर साहब हैं, जो नॉर्मली मुज़ाकरात के अंदर रहते हैं, और जब भी कोई मुज़ाकरात की बात होती है तो इमरान खान साहब उनको फ्रंट लाइन पे रखते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि इमरान खान साहब के अभी कोई मुज़ाकरात हो नहीं रहे, या कोई चीजों में तब्दीली आ नहीं रही, या इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में उनके पास कोई खबर नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमने कौमी यकजहती के लिए अपने रवैये को फॉर द टाइम बीइंग इस हुकूमत के साथ तब्दील किया, और उसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि शायद कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, या कोई डील चल रही है, या कोई बैकडोर चैनल कोई चीजें चल रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रक की बत्ती है। इससे पहले भी लोगों ने इसके बारे में बात की, और अभी भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगभग जितनी भी अहम क़यादत है, उन सारों ने इस इम्कान को रद्द कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी बदलने जा रही है, हालात बेहतर होने जा रहे हैं, या इमरान खान साहब की रिहाई की कोशिश की जा रही है। हाँ, एक खबर जो बहुत बड़ी खबर के तौर पे सामने आई, जिसमें नजम सेठी साहब ने, जुबैर अली खान साहब ने, मेरे एक दो दोस्त और हैं, उन्होंने भी ये खबर दी है। तो ये 4-5 लोगों की खबर है कि जेल के अंदर मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, एक अहम शख्सियत की जो गैर सियासी है, और इमरान खान साहब से मदद मांगी गई थी। तो वो इमरान खान साहब ने सपोर्ट दे दी, और वो बात वहीं खत्म हो गई। ना इमरान खान ने कोई डील मांगी, ना उन्हें कोई डील दी गई। बल्कि अगर कोई बात हुई भी तो इमरान खान साहब ने उस मौके पर, जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, जिस वक्त उनके साथ इंडिया पे बात की जाएगी, तो वो इतना कमजोर आदमी नहीं है कि उस वक्त अपनी रिहाई की बात करेगा, या जिस वक्त उससे कोई मदद मांगने के लिए जाएगा या उससे ये कहेगा कि पाकिस्तान की खातिर, तो अपने सोशल मीडिया को, अपने मीडिया को खुद अपना स्टेटमेंट जो है वो आप हमारे हक में दें। तो इमरान खान साहब जब वो मदद देंगे या बात करेंगे, तो इतना कमजोर आदमी नहीं कि वो उस वक्त कहेगा जनाब मेरी रिहाई कर दें, या कोई सियासी बात करेगा। वो इमरान खान की तबीयत भी ऐसी नहीं है, मुझे नहीं लगता उन्होंने ये बात की होगी। दूसरी जानिब से बात हो तो हो। अब देखें, दो तरह की खबरें हैं। सहाफी, दानिश्वर, सियासतदान सारे फंस गए हैं, मुश्किल में पड़ गए हैं। जो लोग ये कहते हैं, देखो अवाम तो बाहर देखना चाहती है इमरान खान को, अक्सरियत ये कहती है, मगर फैसला ये अदालतों में नहीं होना इमरान खान के बाहर आने का, ये फैसला कहीं और होना है। जिस वक्त देखें, अब इमरान खान को उसूली तौर पे जेल में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके तकरीबन सारे केसेस फारिग हो गए हैं। अगर ये मामला अदालतों के होते तो 200 मुकदमात बनाकर आलमी रिकॉर्ड ना बनाया जाता। अदालतों का मामला ही नहीं है, मामला कहीं और हो रहा है। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि इमरान खान साहब को जेल में रखना है। जिस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदालतों के ऊपर से अपना दबाव और कंट्रोल हटा लेगी, इमरान खान साहब एक हफ्ते में बाहर आ जाएंगे, इससे ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। अब जो लोग ये खबर देते हैं ना कि कोई बातचीत चल रही है या इमरान खान साहब की कोई मुलाकात हुई है, उन पर इल्जाम लग जाता है कि ये तहरीक को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। तो क्या कोई इतनी बड़ी तहरीक का मोमेंटम बन चुका है जिसको नाकाम बनाने की साजिश हो रही है? तो देखें, इससे पहले 2 दफा मोमेंटम बना, 2 दफा तहरीक खराब हो गई। और हर मर्तबा जब तहरीक का मोमेंटम बनता है तो उस वक्त ये खबर जरूर दी जाती है कि कहीं ना कहीं इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान पैदा हो गया, या मुज़ाकरात चल रहे हैं, या बातचीत हो रही है। तो उससे बज़ाहिर एक वजह यह भी होती है कि कुछ ना कुछ करके कुछ तहरीक को डाउन किया जाए। नंबर 2, जो लोग ये खबर दे रहे हैं कि ये ट्रक की बत्ती है बिल्कुल ही, तो उनके ऊपर इल्जाम ये लगा दिया जाता है ये चाहते ही नहीं इमरान खान बाहर आए। तो वो वाली खबर देने वाले भी फंस जाते हैं, और ये वाली खबर देने वाले भी फंस जाते हैं। देखिए, अगर रिहाई होनी है इमरान खान की, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला करना है कि वो दबाव बंद कर रहे हैं अदालतों पर और सिस्टम के ऊपर। अदरवाइज ऐसे तो इमरान खान साहब बाहर नहीं आते। फिर एक ही तरीका है कि कोई अवामी इनकलाब आ जाए, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए, लाखों लोग सड़कों पे हों, और सड़कों पे फैसला कर दें और अपने लीडर को छुड़वा लें दबाव डाल के। एक तो तरीका ये हो सकता है, और दूसरा तरीका यह है कि अदालतों से छूट जाए। अदालतों के ऊपर जितना दबाव है, जैसे उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, वहां से तो इस हालत में नहीं छूटते इमरान खान साहब, जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट ये दबाव खत्म नहीं करती। अब सवाल यह है कि वो कौन से किरदार हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए, या जिन्होंने ये फैसला करना है कि इमरान खान ने बाहर आना या नहीं आना। पहला किरदार तो खुद इमरान खान है। इमरान खान का अपना एक करैक्टर है, और वो ये कहते हैं वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते।
ये नहीं वो नवाज शरीफ की तरह बाहर नहीं आएंगे, वो अपने तरीके से बाहर आएंगे। अब ये सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि नवाज शरीफ बना के ही इमरान खान को बाहर लाना चाहता है ये सिस्टम। इमरान खान ये नहीं चाह रहे। दूसरा इसके अंदर किरदार आ जाता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक ताकतवर और मकबूल लीडर इमरान खान का खुलेआम मुकाबला नहीं कर सकते, और अपने मफादात के लिए इमरान खान साहब को खतरा समझते हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि इमरान खान साहब अपनी पूरी ताकत के साथ फुल स्विंग में बाहर आ जाएं? अब ये सारी जमातें क्यों चाहेंगी इमरान खान बाहर है? इनकी तो बकाई इसमें इस वक्त कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की जंग चलती रहे, इमरान खान अंदर रहे, यही स्टेटस को ये जारी रहे, इसी तरह चीजें चलती रहे, इसी में इनकी बका है। इमरान खान के वजूद के साथ इनका सियासी वजूद नहीं चल सकता। नवाज शरीफ साहब की सियासी लाश पड़ी हुई है, उससे ताफुन उठ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जंग डिजाइन करने का दावा करवाया कि जंग मैंने डिजाइन की है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब पाकिस्तान की आवाम बनेगी, और पाकिस्तान की आवाम को अपनी आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब कितना कुछ लेंगे लोग, एक हद से ज्यादा आप नहीं दबा सकते। इमरान खान की आवाज को देंगे कितना दबाया गया, जेल के अंदर बंद है। इसकी क्या शरई हैसियत है, जरा ये भी बताएं कि एक लीडर है, उसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है और उसे बाहर नहीं आने दे रहे, उसकी शक्ल किसी को नहीं देखने दी, उसकी आवाज किसी को नहीं सुनने दी। जरा इसकी भी शरई हैसियत बताएं ना, किस कैपेसिटी में ये सारा कुछ किया जा रहा है। इसके ऊपर तो मौलवी नहीं बोलते। अब इमरान खान साहब को कैदे तन्हाई में रखना, और कैदे तन्हाई एक टॉर्चर है, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने कंफर्म किया है। उन्होंने कहा जी ये एक तरह का टॉर्चर है और ये टॉर्चर इमरान खान पे किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि ये टॉर्चर खत्म किया जाए, ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है। और उसके बाद जो है वो एक आलमी सतह के जाने माने वकील हैं इंसानी हकूक के, उनका भी ये जेरेड जेंसर, इनका भी स्टेटमेंट आया इंसानी हकूक के हवाले से जो इमरान खान के साथ हो रहा है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में दरखास्त दायर की गई है। ये इतना सिंपल नहीं है। इमरान खान के साथ जो ये निज़ाम कर रहा है, इससे पहले किसी वज़ीर आज़म के साथ नहीं किया गया, किसी हुक्मरान के साथ नहीं किया गया। और अगर ये सिलसिला ना रोका गया तो पाकिस्तान की बदनामी बढ़ती जाएगी और पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आना। इस तरीके से जैसे आपने लोगों को दबाया हुआ है, इस तरीके से जैसे आपने डंडा चलाया हुआ है, इस तरीके से कभी भी किसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हसीना वाजिद फार्मूले पे आप काम कर रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ? वही हुआ ना जो बांग्लादेश में सबने देखा। तो इसी फार्मूले के साथ आप पाकिस्तान में डिफरेंट नताइज कैसे ले आएंगे? ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। फैज हमीद वाले मामले में नाजरीन बहुत उछल कूद हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट को बहुत प्रॉब्लम है कि लोग इसमें मान क्यों नहीं रहे कि फौज ने एहतसाब किया है। फौज ने एहतसाब तो किया ही नहीं। फौज अगर एहतसाब करती तो और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें एहतसाब होना चाहिए था। एक तो उन्होंने इमरान खान साहब पे नाम लिए बगैर तनकीद की और बार बार तनकीद की। ये एक पैगाम है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि गंडापुर जैसा असासा जब हट गया है तो अब हम खुद आ गए हैं। यहां पे बाकायदा जो आने वाला वजीर आला है उसको धमकाया गया है, जो अंदाज था बात करने का उसमें धमकी थी, और वो आने वाले वजीर आला को भी एक पैगाम था। सियासतदानों को रगेदा गया, उनको रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया दहशतगर्दी के लिए, और एक अजीबोगरीब बयाना DGSPR ने वहां पे बयान किया। मैं आपको भी सारा सामने रख देता हूं और सबूतों के साथ रखूंगा, साबित करूंगा आज, क्योंकि वहां मौजूद सहाफियों में तो तप्पड़ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर पाए और कर भी नहीं पाएगा। मैं बिला वजह ऐसी कहूं कि हम लोग सुपरमैन है, नहीं, हम भी वहां होते तो बहुत मुश्किल होता, मैं ये समझ सकता हूं, लेकिन सवाल तो उठाने चाहिए थे। आप एक खातून ने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया, लेकिन चले मैं बताता हूं। DGSPR ने कहा कि आज कौन कह रहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना करें, बातचीत करें। आज से 5-6 साल पहले कौन कहता था कि खारजियों दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए? उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत में नहीं, फिर भी कह रहे हैं बातचीत करें। ये कहते हैं जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे, सर काटे, उनसे बातचीत कर लो। ये कौन कह रहा है? DGSPR। जबकि इसी फौज का सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तारीफें कर रहे हैं एक ऐसे मुआहदे की जहां पे 70,000 फलस्तीनी कत्ल किए गए, और वो कत्ल करने वाले इसराइल, जिसको आलमी सतह पे लोग दहशतगर्द कहते हैं, उसके साथ मुज़ाकरात और डील के ऊपर ये लोग दिन रात शादियां बजा रहे हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। अभी ये बात मैंने नहीं की कि यहां क्या होना चाहिए या इमरान खान ने क्या कहा। मैं सिर्फ इस एक बात के ऊपर दूसरा काउंटर नैरेटिव रख रहा हूं कि एक ही वक्त में आप कह रहे हैं कि यहां पे हम बात नहीं करना चाहते, ये तो सारे दहशतगर्द हैं, हमने बात नहीं करनी, इनकी तो बड़ी अच्छी बात है, ना करें। लेकिन सेम टाइम में आपकी इसराइल के लिए पॉलिसी मुख्तलिफ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने डंडा दिया हुआ है।
वहां आप तारीफें कर रहे हैं एक ऐसी डील की जो 70,000 कत्लों के बाद हो गई। यही बात है ना। वहां के लोग अगर चाहते थे कि अमन हो फलस्तीन के लोग, तो यहां के लोग भी चाहते हैं कि अमन हो पाकिस्तान के लोग। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि डील करनी है या क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दों के साथ बैठ के बात करो या दहशतगर्दों के लिए रास्ता निकालो। ये अभी जितने भी इमरान खान साहब का बयानिया है, इमरान खान साहब क्या कहते हैं, अफगान हुकूमत के साथ बात करो, कबायली लोगों के साथ बात करो, जरगा बुलाओ, अफगानिस्तान के लोगों का भी, पाकिस्तान के कबायली लोगों का भी, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इन्वॉल्व करो। ये इमरान खान कहता है। इसमें दहशतगर्द कहां से आ गए? इमरान खान कहता है कि दहशतगर्दी खत्म करने के लिए आपको गुफ्तगू भी करनी चाहिए आपस में तमाम फरीकैन के साथ। या सादा और कर लेते हैं इसको, इमरान खान कहता है मुतासरीन से बात करो। वो कब कहता है दहशतगर्दों से बात करो? इमरान खान तो नहीं कहता। हां, दहशतगर्दों से बात करो ये कौन कहता है, मैं आपको भी निकाल के सुना देता हूं, बल्कि आपको दिखा भी देता हूं। ये नादरीन आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट राणा सनाउल्लाह साहब का है और इस स्टेटमेंट के ऊपर इसकी तारीख भी लिखी हुई है। ये स्टेटमेंट है जी 7 जुलाई 2022। इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई थी अप्रैल के शुरू में ही 2022 में, तो मई जून जुलाई। इमरान खान की हुकूमत गिरने के 3 महीने के बाद उस वक्त का वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह, जो जनरल बाजवा का बेहतरीन, जनरल नदीम अंजुम का बेहतरीन साथी था, वो क्या कह रहा है? The Parliamentary Committee on National Security unanimously agreed to continue talks with Tehreek-e-Taliban Pakistan. All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. All the proceedings will be supervised by the Parliament. ये राणा सनाउल्लाह कह रहा है। कब कह रहा है? इमरान खान की हुकूमत गिरने के 3 महीने बाद। वो कह रहे हैं हम टीटीपी से बातचीत कर रहे हैं, हमारा इत्तेफाक हो गया, हम टीटीपी से बात करेंगे। दहशतगर्दों से बात करने की पॉलिसी जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम और ये राणा सनाउल्लाह और इसकी हुकूमत की थी। वो अपने मुंह से कह रहा है कि हमने दहशतगर्दों से बात की है, हमने ये फैसला किया। फैसला हो रहा है जुलाई में, इमरान खान की हुकूमत जा रही है अप्रैल में, डाल देते हैं इमरान खान पे कि वो लेकर आया दहशतगर्दों को। इमरान खान ने कल सवाल किया कि बताओ मैं कब लाया हूं दहशतगर्दों को, कौन से दहशतगर्द मैं लेकर आया हूं, बताओ ना, उनके नाम लो, बताओ कब लाया हूं, कौन से लाया हूं, किस तरह लाया हूं, बताओ। ये दहशतगर्द जब लाए जा रहे थे और इनके लिए बॉर्डर नरम किया जा रहा था, तो मुराद सईद चिल्ला रहा था, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम एमएनएस एमपीएस चिल्ला रहे थे कि ये मत करो। जब ये दहशतगर्द साउथ में आ रहे थे तो अली अमीन गंडापुर और उसके भाई चिल्ला रहे थे। गंडापुर ने यहां तक कहा कि हमारी पुलिस दहशतगर्दों को गिरफ्तार करती है, हमारी मिलिट्री एजेंसियां वो आती हैं और आकर छुड़वा लेती हैं कि ये हमारे असासी हैं, इनको छोड़ दो। अब आप बताइए, इसका जवाब दीजिए कि जब पुलिस ने बारहा ये कहा कि हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं, फौज आके छुड़वा के ले जाती है, अब हम क्या करें? बार बार कहा। तो इन दहशतगर्दों को कौन लेकर आए? ये इल्जाम आप इमरान खान पे डाल के बरी जिम्मा नहीं हो सकते। और इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दों से बातचीत करो, उसने मुतासरीन से बातचीत करने का कहा। और आज मुतासरीन कौन है? कबायली इलाके के रहने वाले लोग, चाहे वो अफगानिस्तान में चाहे वो पाकिस्तान में, हमारे गयूर कबायली। दूसरे मुतासरीन कौन है? अफगानिस्तान की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। इन चारों से आप बात करें। इमरान खान ने कब कहा कि आप जाके किसी दहशतगर्द से बात करें या टीटीपी के लीडर को सामने बिठा के उससे बात करें? ये तो उसने कभी नहीं कहा। तो एक जगह आपकी कोई पॉलिसी है, दूसरी जगह आपकी कोई पॉलिसी है। एक और स्टेटमेंट देखें डीजीआईएसपीआर का। इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जानबूझकर दहशतगर्दों और सहूलतकारों को जगह दी गई, खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। किसने दी ये जगह? देखिए, इमरान खान पे आप ये इल्जाम लगाते हैं ना कि वो दहशतगर्दों को लेकर आए, तो ये पर्चा देना उसके ऊपर, फिर इसके अंदर उसको जेल के अंदर डाले ना। फिर आप ये कड़ियां छड़ियां क्या बेचती हैं? कभी घड़ी डाल देते हैं, कभी कहां मुंह काला करवाते हैं, कभी कहीं मुंह काला करवाते हैं। और भाई इससे बड़ा तो जुर्म कोई नहीं हो सकता, इस पे डालो पर्चा, ये मुकदमा चलाओ। ये मुकदमा ये इसलिए रियासत नहीं चला सकती कि ये जानते हैं कि दहशतगर्दों को कौन लाया, और ताने बाने सीधे जनरल नदीम अंजुम और जनरल बाजवा पे जाएंगे। और जब नदीम अंजुम को और जनरल बाजवा को उल्टा लटकाया जाएगा तो सारी कहानी खुल जाएगी। वो सारी कहानी बता देंगे किसने क्या किया और किसने मेरे से क्या काम करवाया और कौन किस जगह पे कितना इन्वॉल्व था और ये लड़ाई किस लिए बढ़ाई जा रही है, मादनियात का क्या किरदार है, अमेरिका को कैसे राजी करना है, एक नई लड़ाई जो है डॉलरों वाली, उसके अंदर कैसे मुल्क को झोंकना है। ये वहां के मकामी लोग भी कहते हैं और बार बार कहते हैं।
तो दहशतगर्दों को कौन लाया ना। अब ये नई आने वाली हुकूमत को भी दबाया DGISPR ने, उनको भी धमकाया। ये जरा आप स्टेटमेंट देखें, पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है इसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है, ये भी उन्होंने कहा, सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। यानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ, वहां पे लोग उन्हें वोट डाल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशतगर्दी से मुतासर हैं, दहशतगर्दी से तंग हैं। उन्होंने परवेज खटक को दौर में वोट डाला PTI को, 2018 में उससे ज्यादा वोट डाला PTI को, 2024 में उससे ज्यादा वोट डाला PTI को। अगर फौज की पॉलिसी ठीक होती तो इतना वोट तो ना पड़ता PTI को, फौज को पड़ जाता या फौज की जमातों को पड़ जाता। भाई ये वाहिद सूबा है ना जहां पे वोट लोगों ने गिनवा भी दिया बैठ के कि नहीं हमने अपनी हुकूमत लेनी है। बाकी जगह पे तो इन्होंने 2 नंबरी कर दी, फॉर्म 47 जालसाजी कर दी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इतना सख्त रिएक्शन था कि यहां पे 2 नंबरी भी नहीं कर सके। फॉर्म 47 जारी किए, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने यहां पे सब कुछ होने नहीं दिया।